औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। जनाब, आज का सवाल बहुत ही अहम है। वो जो कुछ बेचैन सी रूहें होती हैं या जिनके अंदर की हिस्स जो है, या जिसको छठी हिस्स भी कहते हैं, वो बहुत तेज़ होती है, जिन्हें इस कायनात में बड़े असरार महसूस होते हैं, बड़ी मिस्ट्री महसूस होती है। ये क्वेश्चन ऐसे ही लोगों की तरफ से किया गया है कि इस कायनात में अजब भेद और असरार महसूस होता है, इस असरार को कैसे समझा और जाना जा सकता है। आइए देखते हैं जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब अपनी किताब लौह फ़कीर के पेज 141 पर इसका क्या जवाब देते हैं। आपने जो शर्ट पहन रखी है, इसका कपड़ा फैक्ट्री में तैयार होकर आपके पास आया है, और फैक्ट्री से भी पहले इस कपड़े की तैयारी खेत में कॉटन की शक्ल में हुई। इस कपड़े को आप तक पहुंचने के लिए किन किन मराहिल से गुजरना पड़ा, आप उनसे ना वाकिफ़ हैं, तो वो आपके लिए असरार हैं। अगर आपको एक आदमी टेक्सटाइल मिल में ले जाए, जहां आप कॉटन, उसकी कॉम्बिंग, फिर धागा बनते और कोनों की सूरत में वीविंग सेक्शन में जाता देखें, वहाँ उसकी वार्पिंग होती है, उसका ताना बाना तैयार होता है, फिर उसकी बुनाई हो रही होती है। जब आप इस सारे मरहले से आगाह हो जाते हैं तो गोया कमीज़ के बनने के असरार से आगाह हो रहे होते हैं। इसी तरह रब ताला की इस कायनात का निज़ाम बहुत इम्प्लिसिट है। उसके फ़रिश्ते उसका हुक्म बजा ला रहे हैं। हमारे अलावा भी मखलूक है, बहुत से मकामात हैं, 70,000 जहानों और 20,000 आलमों में छुपी चीज़ें हैं। ये सब चूँकि हमारे ज़हन व अक़ल से मावरा हैं और हमारी निगाहों से पोशीदा हैं, इसलिए असरार कहलाती हैं। रब ताला जब किसी शख्स से राज़ी होकर उसे अपने ख़वास और हल्क़ाए दोस्ती में शामिल कर लेता है, तो उस पर यूँ करम नवाज़ी करता है कि अपने कारख़ाना कुदरत में से उसे थोड़ा सा हिस्सा देखने की इजाज़त देता है। वो रब ताला के नज़दीक तो थोड़ा सा हिस्सा होता है, लेकिन हमारे लिए गोया पूरी कायनात होती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जनाब। तो असल चीज़ ये है कि ये जो कायनात को चलाया जा रहा है और फरिश्तों के ज़रिए, और जिसको बहुत से लोग ये जो तकवीनी निज़ाम है, तो तकवीनी निज़ाम को चलाने वाले जो लोग हैं, जो खुश नसीब हैं, ड्यूटी वाले हैं, जैसे कि शाह साहब ने फरमाया कि फिर अल्लाह जब किसी बंदे से राज़ी होता है तो उसको इस कायनात के सिस्टम को समझने की भी इस्तेदाद देता है और मेहरबानी फरमाता है, और वो फिर कारख़ाने कुदरत का मुशाहिदा भी कर लेता है ऐसा इंसान, कुछ ना कुछ ही सही। लेकिन ऑब्वियसली इंसान को तो ये लगता है कि उसने थोड़ी सी कायनात के हिस्से का मुशाहिदा किया है, लेकिन उसके लिए ये भी बहुत होता है, क्योंकि अल्लाह की तो फिर कायनात बहुत ही वसी है और जो फैलती चली जा रही है, हर माइक्रो सेकंड के साथ फैलती चली जा रही है। इतनी वसी, इतनी बड़ी है अल्लाह की कायनात। कायनात क्या, कायनातें हैं जनाब। हमारा तो इल्म भी महदूद, हमारा तसव्वुर भी महदूद, वरना तो वो कहते हैं कि हज़ीरे और आलम और एक एक में फिर कितने कितने सोलर सिस्टम्स हैं। हमें तो बस अपनी ज़मीन ही का पता है। ये मैक्सिमम हम ये जो बाकी अपने प्लैनेट्स के बारे में सुनते हैं कि बस थोड़ा बहुत हमें उनके बारे में पता है, लेकिन जो इल्म वाले हैं वो जानते हैं कि कितनी कायनातें हैं, कितने आलम हैं। जैसे शाह साहब ने अभी फरमाया कि 70,000 जहान और 20,000 आलम, और फिर उनके अंदर भी पता नहीं क्या क्या दुनियाएं हैं, क्या क्या सोलर सिस्टम्स हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। और फिर अल्लाह के जो ख़ास बंदे हैं उनके तसर्रुफ़ात भी उसी हिसाब से हैं। सिर्फ ये नहीं है कि
پلانٹ ارتھ پہ ان کا تصرف ہے. پتہ نہیں کتنے زیادہ جو سولر سسٹمز ہیں، کتنی زیادہ دنیائیں ہیں، کہکشائیں ہیں جہاں ان کے تصرفات ہیں، چونکہ ہماری عقل سے ماورا ہیں چیزیں، ہمارے علم میں بھی نہیں ہیں، ہمارے مشاہدے میں بھی نہیں ہیں، اس لیے ہم سمجھ نہیں سکتے. لیکن جو جانتے ہیں تو یقیناً پھر وہ اللہ کی عظمت کا اور زیادہ اقرار کرتے ہیں. اللہ تو عظیم ہے ہی، اور اس کی عظمت کی نشانیاں، اس کی قدرت کی نشانیاں جا بجا بکھری ہیں. لیکن ظاہری آنکھ کے ساتھ ساتھ جب انسان باطن کی آنکھ سے بھی ان کو دیکھتا ہے تو پھر انسان اللہ کے سامنے اپنا سر اور زیادہ عاجزی سے جھکاتا ہے کہ اللہ تو واقعی بہت عظیم ہے. اللہ اکبر. جناب آج کے لیے بس اتنا ہی. رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.